हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर समझने के बाद ही आपको 12th के सारे चैप्टर समझ में आएंगे, क्योंकि 12th में 80% कोर्स कैलकुलस पे ही भरा है और कैलकुलस की शुरुआत यहीं से है। हम लोगों को डिफरेंशिएशन को खूब अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई मान लीजिए फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। वी डिफाइन इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एज dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, LT शॉर्ट में लिखा गया, इसको बोलते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसी को हम क्लियरली साफ साफ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक ही चीज है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर h नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका फंडा है। हम इतना इसको अच्छे से समझ लें, इसके बाद ही तो इसको समझने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में अगर हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू समथिंग कुछ दी हुई है, हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट कर लेना होगा। फिर इन दोनों को इस फॉर्मूले में रख करके उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के क्या स्टेप है, क्या हम लोग प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप, हमें जो फंक्शन पता है एफ ऑफ एक्स वो नोट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अभी हमने बताया कि वो फाइंड आउट कर लेंगे। अलग से करना चाहते फिर फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, फार्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो पहले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर अपॉन एच, फिर पूरी चीज को इस फंक्शन में ऐसे रख देंगे फिफ्थ स्टेप में, और ये जो आएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक जो है इसके स्टेप्स हैं। अब हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको गिवन है। हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे। क्या होगा? यह x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने फार्मूला क्या बताया है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल का हमने फार्मूला बताया है कि dy बाई डी एक्स, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। हर बार फार्मूला लिख लेंगे ताकि गलत ना हो, याद रहे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे इनकी जब हम लोग वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन एच। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे
क्या कर सकते हैं इसको तो वैसे ही लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई h हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, यह एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जितना बचा उसमें से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 2x प्लस h स्क्वायर में से h कॉमन लेंगे तो एक h बचेगा अपॉन h, और अब इस h को इस h से कैंसिल कर देंगे और जो बचा हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2x वैसे ही आएगा, h की वैल्यू 0, तो 2x प्लस 0, तो इसका आंसर 2x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सब क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और बढ़िया समझिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स। तो हम लोग f ऑफ x प्लस h निकाल लेंगे, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू रूट x प्लस h आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमने स्टेप बताया था कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x निकाल लेंगे, तो इनको माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो f ऑफ x प्लस h माइनस रूट x कर लिया, मतलब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x। इसको हम लोग सॉल्व कर लें पहले से, तो हमें बाद में सॉल्व करना आसान होगा। तो इसको यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए बीच में प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक बार रूट में x प्लस h माइनस रूट x, एक बार रूट में x प्लस h प्लस रूट x, मतलब a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b एक ब्रैकेट में। तो क्या फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट का रूट x है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x आता है, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस h माइनस x। अब ये x इस x से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा h अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस h अपॉन रूट x। अब हम लोग f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पर एक ऑलरेडी h था, तो वो h से h कट जाएगा और उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हमारा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, जिसकी वैल्यू यहाँ हम लोगों ने इतना निकाला है। और इस h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से भी रूट x, यहाँ से भी रूट x, तो रूट x प्लस रूट x आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 रूट x आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप इसको साफ साफ समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह के। f ऑफ x इक्वल टू x पावर n, f ऑफ डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे। कैसे लगाएंगे, f ऑफ x हमको पता है, f ऑफ x इक्वल टू x पावर n है, तुरंत निकाल लेंगे हम लोग क्या, f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h पावर n हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब हम जब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह पर लिखेंगे x प्लस h पावर n माइनस x पावर n अपॉन h। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से x पावर n कॉमन ले लें। क्या ले लें, x पावर n कॉमन ले लें। यहां से जब हम लोग x पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस h अपॉन x पावर n माइनस x पावर n डिवाइड बाई h। अब x पावर n यहाँ भी है और x पावर n यहाँ भी है, x पावर n हमारा यहाँ भी है, x पावर n यहाँ भी है, तो इन दोनों जगह से x पावर n कॉमन अगर हम लोग ले लें, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं x पावर n। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा, बड़े वाले ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस h अपॉन x होल पावर n। अब x पावर n कॉमन ले तो माइनस 1 डिवाइड बाई h। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन किया जाए तो क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताया, इसी का यूज हम लोग यहाँ जब करेंगे तो कैसे लगाएंगे इसको, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x पावर n तो कॉमन ही है, ब्रैकेट में 1 प्लस h बाई x को अगर हम 1 प्लस x पावर n के हिसाब से एक्सपेंशन करें तो ये 1 प्लस n इंटू x की जगह पर क्या है, h अपॉन x है, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर होता है, प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में है माइनस 1। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, होल अपॉन h लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x पावर n हम लोगों ने कॉमन लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला, यह 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे n इंटू एच अपॉन एक्स यहाँ भी है, और इसमें से भी, इस टर्म से भी n इंटू एच बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, n इंटू एच अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जो ब्रैकेट में, यहाँ से जब ये पूरा निकल गया, यहाँ से ये पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारा एक n निकल जाएगा, h अपॉन एक्स एक बार निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा
n-1/2 और h/x एक बार निकल गया, एक बार h/x बचेगा, प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से अपान में h हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो जाएगा और अगले स्टेप में जब हम सबकी वैल्यू रख देंगे, अगले स्टेप में हम जब सबकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा n x पावर, यहाँ पे x पावर n है, यहाँ 1/x है, तो पावर जाके माइनस हो जाएगा, तो x पावर n -1 हो जाएगा और आगे ब्रैकेट में यहाँ 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे h है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके आगे भी सभी h के टर्म होंगे तो सभी 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 + 0 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार सभी 0, ब्रैकेट में 1 आएगा, तो हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारा n × x पावर n-1 मीन्स हम कह सकते हैं कि ddx ऑफ x पावर n = nx पावर n-1। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर इस समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे और हम लोग सारे क्वेश्चन को इस प्रकार समझ के इजीली लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, = sin x कैसे लगाएंगे? f(x + h) निकाल लेंगे, x + h निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये sin x + h हो जाएगा और इसको हम लोग जब रखेंगे dy/dx तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h। जैसे इसमें वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x + h माइनस sin x अपॉन h हो जाएगा और इसके बाद हम इसको sin c - sin d से लगा सकते हैं। इसको पूरा sin x + h माइनस sin x / h था। हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c - sin d = 2 cos c + d/2 means x + h plus x by 2 into sin x plus h minus x by 2 अपॉन h यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x + x 2x plus h by 2 और यहाँ पर आ जाएगा sin h by 2 बचेगा। तो अपान में यहाँ h है, हम जानबूझ के by 2 से डिवाइड कर ली और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है और sin h by 2 tan h by 2 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा = 1 होता है। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यह 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम इस h की वैल्यू जो हम 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा cos 2x/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये
फिर फाइनली इसका आंसर cos x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, और कुछ और भी चीजें हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगने का सिंपल फार्मूला का यूज करके, हालांकि सारे फार्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हो जाएंगे, हाँ फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन और भी लगा सकते हैं। जब तक न कहे कि क्वेश्चन डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तक हम लोग इजी लगाते हैं। तो इजी वाले मेथड के क्वेश्चन कैसे लगेंगे? फार्मूला मान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये हमने प्रूफ किया। इसी प्रकार दूसरा है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। थर्ड है डी डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। फोर्थ है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिफ्थ है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और भी इसी प्रकार के फॉर्मूले हैं। डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू, याद रखना होगा, इसके बेस पे हम लोग आगे को क्वेश्चन लगाएंगे। इसका ना फर्स्ट इंटू सेकंड के भी कुछ कंसेप्ट आएंगे, हम लोग कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज है 13.2। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो अगर हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना, ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना है तो कैसे लगेगा, और अगर डायरेक्ट लगाना है तो कैसे लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कहेंगे कि जब तक कहे ना फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने के हम लोग सिंपल लगाएंगे, और जब फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछेगा तो लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10 पर डेरिवेटिव निकालना है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। मतलब इसको जो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो लिखेंगे वो उसी को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे एक्स पावर एन डी डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, मतलब कि 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। और किसी भी एक चीज हमने आपको नहीं बताया कि डी डी एक्स ऑफ सी मतलब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये ध्यान दीजिए, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से हम इसको यूज करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2x। जब इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी तो अब हमको क्या चाहिए, कहने मतलब कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x आ गई, हमको डिफरेंशिएशन निकालनी है, डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 10 से। मतलब हमको निकालना है एफ डैश 10 निकालना है। तो x की जगह पे 2 और x की जगह पे 10 रख देंगे तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन तो बोल रहा है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना है। तो हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे लगेगा मेथड बताया है, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको आगे क्वेश्चन लगा के बताएंगे। हमने आपको मेथड बता दिया, आप अपने से
ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस a x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर फिक्स्ड रियल नंबर a, यहाँ पर जैसे रियल इतना बड़ा है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a पावर n माइनस 1 और x पावर n माइनस 1 x प्लस a पावर n, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे dy बाई डी एक्स, तो x पावर n का हम लोगों ने भी फार्मूला पढ़ा, क्या होता है n x पावर n माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो प्लस a बाहर हो जाएगा, x पावर n माइनस 1 का हो जाएगा n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 मतलब x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, n माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, और x पावर n माइनस 2 माइनस 1 मतलब n माइनस 3 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन ये आ जाएगा, a पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और a पावर n यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा n x पावर n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू a x पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन a पावर n माइनस 1 a पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। चलिए तो फाइनल आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स में डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मान लीजिए ये तो 6 हो गया। 7th में कह रहा है कि फर्स्ट सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b। इसको हम लोग ले सकते हैं y इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a प्लस b एक्स हो जाएगा, माइनस ए का माइनस बी होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट जो होता है बाहर हो जाता है, सिंगल कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ए बी, यहाँ कहाँ बाहर हो, कोई वेरिएबल तो है नहीं,
तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, बाद में एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x माइनस a प्लस बी कांस्टेंट है बाहर ऐसे लिख दिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। समझ में आ गया? स्क्वायर खोल लेंगे, उसके बाद सभी टर्म को होल स्क्वायर खोलने में अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मगर मेन प्रॉब्लम है यहाँ जैसे x अपॉन बोल के लगाया, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट इंटू सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग सीधे डी डी एक्स, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड मान लें। तो रूल क्या होता है, देखिए अगर जैसे कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है और इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हमको इसका डिफरेंशिएट करना है तो इसका मेथड है फर्स्ट वैसे ही, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है। मतलब फर्स्ट वैसे ही मतलब एफ ऑफ एक्स वैसे ही, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वैसे ही मतलब जी ऑफ एक्स वैसे ही, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है, ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम इन सब क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो इसी फार्मूले की हेल्प से आप फार्मूले को अच्छे से याद रखिए, इसी फार्मूले की हेल्प से हम सब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए इस फार्मूले की हेल्प से देखिए क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बताया कि फर्स्ट वैसे ही मतलब एक्स माइनस ए वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब एक्स माइनस बी, फिर बीच में प्लस रहेगा, सेकेंड वैसे ही मतलब एक्स माइनस बी वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, एक्स माइनस ए वैसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 1 आ जाएगा प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए इस x का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 और डी डी एक्स ऑफ बी का वैल्यू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ब्रैकेट खोल के दोनों टर्म में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। आगे प्लस x माइनस बी वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स का यहाँ 1 हो जाएगा, a का 0 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी मीन्स 2x माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी। तो हमारा यही आंसर पहले भी आया था, अभी भी आंसर आ गया। तो हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन मेथड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इस प्रकार से लगता है। अगला मेथड हम आपको बताएंगे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कैसे लगता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर पे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ इसका डिफरेंशिएट अगर करना है तो ये होता है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको क्या कैसे याद रखते हैं, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से होता है, मतलब इसी को हम लोग इसमें अगर कन्वर्ट कर कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स वैसे ही डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे ही, यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स अपॉन जी एफ एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं और इनकी हेल्प से कोई क्वेश्चन हम लोग कैसे लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो कैसे लगाएंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ
y इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर वैसे ही, ये क्या है डिनोमिनेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वैसे ही, मतलब x माइनस b वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब x माइनस ए, माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, मतलब x माइनस ए वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इस प्रकार से लगेगा स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ में आ गया होगा इतना अच्छे से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए, x माइनस बी ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है, तो इसकी यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, एक जीरो, माइनस यहाँ पर x माइनस ए वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाई x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस x माइनस बी माइनस x माइनस माइनस प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x से x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई x माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो यह इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं डिफरेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोगों ने अभी इस तरह के क्वेश्चंस को बताया कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी कैसे लगेगा। उसी तरह हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, अपने से ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम लोग इन सब अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हैं, दोनों से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये देखिए कर डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बताया वो आप लोग लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए sin x इंटू cos x, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ sin x इंटू cos x, एक को फर्स्ट मान लीजिए एक को सेकेंड मान लीजिए। अभी जैसे हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड बताया, इससे आप लोग ट्राई कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ लगा ही लेते हैं, ध्यान दी। फर्स्ट वैसे ही मतलब sin x वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स cos x प्लस cos x वैसे ही रहेगा, डी डी एक्स sin x हो जाएगा। तो अब जो है ध्यान दीजिए sin x वैसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, प्लस cos x वैसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, या फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x भी फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इस प्रकार से भी इसको लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से लगा लिया। सेक एक्स को भी आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ सेक एक्स प्लस 4 cos x, इसको हम लोग सेक एक्स का अलग और 4 cos x का अलग कांस्टेंट बाहर करके अलग अलग टर्म्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। y इज इक्वल टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करना है जब, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स 5 sin x माइनस डी डी एक्स 6 cos x प्लस डी डी एक्स 7 हो जाएगा। तो
पर ध्यान दीजिए 5 ही कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स साइन एक्स -6 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बाहर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और -6 और कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, तो माइनस में प्लस हो जाएगा साइन एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस में देखिए जैसे ये है और भी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। आप जो है एफ ऑफ एक्स पता ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच रख करके और फिर उसको माइनस करके अपन एच करके फिर इसका एलसीएम वगैरह ले करके इसको लगाने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से हमसे बाद में पूछिएगा, हम बता देंगे, कमेंट करके पूछिएगा, बता देंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन हम क्या बताएं, आपको मेथड समझा दी, आप समझ गए, आप लगाइए। जब तक अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आएगा नहीं, तो खुद से लगाइए, नहीं आए उसके बाद पूछिए। ओके, चलिए इस प्रकार यहाँ पर देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दो टर्म है, यस एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीपल में है, तो उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो मेथड बताया है वही होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा अपॉन एच। फॉर्मूले इस प्रकार से रख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी से खोल देंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस प्रकार से साइन एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ये हो गया साइन एक्स प्लस एच का। इस प्रकार कॉस एक्स प्लस एच का कॉस एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स साइन एच, और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। तो इस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन एच एक बार कॉमन ले लिया, जहां जहां साइन एच है, यहाँ से साइन एच और यहाँ से साइन एच, फिर साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से साइन एक्स और यहाँ से साइन एक्स, फिर जो बचा कॉस एक्स यहाँ और कॉस एक्स यहाँ, वो कॉमन ले लिया, अपॉन एच लिख दिया। इसके बाद साइन एच है तो साइन एच अपॉन एच, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा, फिर कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। तो फाइनली इसका आंसर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और इस क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x या कॉट एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाना है साइन 2x का, तो डी डी एक्स ऑफ साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 बाहर साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड से जैसे होता है फर्स्ट वैसे ही, या हम लोग कॉस एक्स को फर्स्ट मान रहे हैं तो ये फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। देखिए 2 बाहर, चलिए हम लोग बुक से अलग चलते हैं। हम मान लीजिए कि हम इसी को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ
फर्स्ट वैसे ही मतलब साइन एक्स वैसे ही, फर्स्ट वैसे ही मतलब कि साइन एक्स वैसे ही डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे ही साइन एक्स का डिफरेंस, मतलब सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंस, कॉस एक्स वैसे ही डी डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 साइन एक्स वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे ही रहेगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यह आ जाएगा 2 बाहर ब्रैकेट में रहेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस 2x होती है, तो ये जो है 2 cos 2x हो जाएगी। ये आंसर आ गया, ये समझ में आ गया। और इसी को हम लोग अगर डायरेक्ट भी लगाएं तो साइन 2x, अभी हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं चेन रूल से, ये आगे हम लोग चेन रूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हमने आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला बताया है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैसे डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वैसे ही डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह से डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, इसको लगाएंगे। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट डी डी एक्स लगा दें तो हो जाएगा साइन एक्स वैसे डी डी एक्स एक्स पावर 5 माइनस कॉस एक्स। बीच में माइनस होता है, एक्स पावर 5 माइनस कॉस एक्स, ये वैसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रहता है, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब साइन एक्स वैसे एक्स पावर 5 का तो हो जाएगा 5x पावर 4 और cos x का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस एक्स पावर 5 माइनस cos x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम इनका ब्रैकेट खोल देंगे, जहां से अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन सब क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। एक क्लास 11 एनसीईआरटी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। तो आपको अगर समझ में आ गया तो इसको प्लीज जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए और आगे बनाते रहे, ताकि अपने चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ करके आगे अपने मैथ को आगे बढ़ाएं। और इसको शेयर जरूर करें ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। ओके, थैंक यू।